नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के दौरान मेरी दिनचर्या क्या होती थी। बहुत सारे लोग आप में से बहुत बार पूछते हैं कि मैडम आप सुबह से शाम तक का अपना टाइम टेबल बताइए, तो वो टाइम टेबल क्या होता था। तो देखो, मेरा एक फिक्स रूटीन होता था, है ना, जो कि मैं कहीं लिख के या चिपका के नहीं रखती थी। जब मैं रात को सोती थी तो मुझे अगले दिन का पता होता था कि अगले दिन इसी समय पे मुझे क्या करना है। मतलब एक तरह से मैं अपना माइंड मैप बना के चलती थी कि हाँ, अगले दिन मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन से सब्जेक्ट मैं साथ लेके चलती थी, क्या मैं एक दिन में एक ही चीज पढ़ती थी या एक दिन में मैं बहुत सारी चीजें पढ़ती थी। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है और बहुत सारे लोगों को आपको इससे एक थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा, सही ट्रैक मिलेगी कि हाँ, अगर हम इस तरह से अपनी चीजों को लेके चले तो बहुत कम समय में हम एक सही तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जो फिजिकल था, मेरा शायद 28 सितंबर का था मेरा एसआई का फिजिकल, और 28 सितंबर के बाद में मेरी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड की थी, वो 7 जनवरी की थी। तब तक मेरा मैं यूं तो नहीं कहूंगी कि जीके की तैयारी नहीं थी। फर्स्ट पेपर की मेरी अच्छी खासी तैयारी थी, क्योंकि मैंने ऑब्वियस सी बात है आरएस के मेंस दी थी, एसआई का प्री पास किया था, तो मेरी अच्छी खासी तैयारी जीके के पेपर की थी। लेकिन मेरे को ज्योग्राफी छोड़े हुए 3-4 साल हो गए थे। मैंने लास्ट 2015 में नेट की एग्जाम दी, उसके बाद में मैंने ज्योग्राफी की स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी थी। तो इन 3 महीनों में सितंबर जा चुका था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 7 जनवरी को एग्जाम थी। 3 महीनों में किस तरह से मैंने अपने सब्जेक्ट को तैयार किया, क्या मेरी दिनचर्या हुआ करती थी, वो सारी चीजें आपके साथ आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं या फिर अपनी पढ़ाई को एक राइट डायरेक्शन देना चाहते हैं, आपके लिए ये वीडियो बेहतरीन होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैंने ना पूरी अपनी दिनचर्या चेंज कर दी थी। पहले मैं भी लेट नाइट तक पढ़ने वाली बच्ची हुआ करती थी, लेकिन मुझे इनपुट्स नहीं मिल रहे थे, मतलब मुझे उनके परिणाम नहीं मिल रहे थे, आउटपुट नहीं मिल रहे थे, जो भी है उनके परिणाम मुझे नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, जो मेरी काम करने की थ्योरी है, तो उसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने ना रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, है ना, स्ट्रेस वाले माहौल से निकलने के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो सुनना, अच्छी अच्छी चीजें सुनते रहना, हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, ये सब मैंने शुरू कर दिया था, है ना। तो अब इनके लिए मैं टाइम कैसे मैनेज करती थी, साथ ही स्टडी के लिए कैसे मैनेज करती थी। तो देखो, मेरा फिक्स था कि मुझे 6 घंटे सोना है, ठीक है। मैं एग्जाम के पहले दिन तक भी 6 घंटे सोई हूँ। 6 घंटे से कम मैं कभी नहीं सोई हूँ। बस 5 घंटे हो सकता था कि रात को मैं 5 घंटे सो रही हूँ अगर, तो मैं 1 घंटा दिन में सो जाती थी। मेरे को मतलब एक मन में कहीं ना कहीं फिक्स हो चुका था कि 6 घंटे की नींद तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं करती थी कि मैं जैसे 10 बजे बुक्स वगैरह सब रख देती थी और 10 बजे जैसे सोने की कोशिश करती थी। तो मुझे अनुमान रहता था कि 10:30 तक मेरे को नींद आ जाएगी, ठीक है। और सारे दिन के थके हुए थे तो 10:30 तक नींद आ भी जाती थी। तो मैं यूं मान के चलूं कि मैं 11 बजे तक पूरी तरह से नींदों में सोई हूँ। तो 11 बजे से 4 बजे तक मेरा सोना होता था कि 11 बजे से 4 बजे तक मैं सोऊंगी, रात की बात कर रही हूँ, और फिर मैं 4 बजे उठूंगी, ठीक है। तो हमारी दोनों बहनों का मतलब मेरा और पूजा का बिल्कुल अलग रूटीन था। वो रात को 10-11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती और सुबह 4 बजे तक पढ़ती। जैसे वो अपना टेबल लैंप बंद करती, मैं अपना टेबल लैंप जलाती, मतलब मैं लाइट जलाती, वो लाइट बंद करती, है ना। क्योंकि उसका सोने का टाइम था और मेरा जगने का टाइम था। मेरी अलार्म बजती और जस्ट वो सोती थी, ठीक है। तो हमारा ये रूटीन था हॉस्टल रूम में। तो 4 बजे मैं उठ जाती थी और उस टाइम और भी दुगनी गति से जगती थी कि ओ माय गॉड, मैं कब से सोई हुई हूँ और पूजा कब से पढ़ रही है ना। ये सोच के मैं मतलब नींदें उड़ जाती थी मेरी। और 4 बजे जब मैं उठती तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं उठूंगी तब मेरी रूममेट सो चुकी होती है सारी। 3 रूम में मतलब 4 लोगों का हमारा रूम था, तो तीनों रूममेट सो चुकी होती थी। तो मैं 4 बजे जैसे ही जगती थी तो मैं 2 ट्यूबलाइट होती थी, मैं मेरी तरफ की ट्यूबलाइट जला ली मैंने, और उठ के मैं जैसे कि अपन वॉशरूम जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, और मैं क्या करती थी, जैसे उठते ही तो ऑब्वियस बात है भगवान को प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना, और हाथ मुंह धो के मैं जाती थी हमारी बालकनी के पास में, है ना।
क्योंकि हॉस्टल क्या होता है कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, लड़कियों का खासकर हॉस्टल पूरी तरह से पैक होता है। हमारी बालकनियों के गेट वगैरह सब लॉक्ड होते थे और सब मतलब जाने की परमिशन नहीं होती थी रात को, या मतलब बाहर जाने की, बालकनी तक जाने की परमिशन नहीं होती थी। तो मैं खिड़की में खड़े होके, बालकनी वाली जो खिड़की होती थी उसके पास खड़े होके सुबह 4 बजे चिड़ियाओं की चहचहाहट जो होती है ना, वो मैं सुनती थी। क्योंकि मैंने सतगुरु जी को मैं उस टाइम बहुत सुनती थी। आप मुझे पूछ भी रहे थे कि मैडम आप कौन से स्पीकर सुनते थे, उस टाइम मैं सतगुरु जी और संदीप माहेश्वरी जी को ज्यादा सुनती थी। इसके अलावा सिस्टर शिवानी को भी बहुत सुनती थी, और जो भी मुझे अच्छी बातें लगती थी तब मैं उन सबको सुनती थी, ठीक है। लेकिन 2 या 3 ये ज्यादा थे जो मेरे माइंड पे ज्यादा असर डाल रहे थे। तो मैंने पढ़ा था कहीं सतगुरु जी के बारे में मतलब वो बताते थे कि आप सुबह जब उठो, वो तो कहते थे 3:40 पे उठना चाहिए, बट उतना तो मेरे से नहीं हो पाता था, 4 से 4:30 के बीच में। और एक और मेरा रूटीन था कि मैं मेरी अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंखें खुल चुकी होती थी, उससे पहले ही मैं उठ चुकी होती थी, है ना। तो मतलब इतना ज्यादा मतलब यूं मानो कि शुरुआत में मैंने अलार्म लगाई होगी, बाद में मैं अलार्म लगाती ही नहीं थी। अलार्म से तो मुझे नफरत थी, मैं बिना अलार्म के जग जाती थी। तो हाँ मतलब ये ही रूटीन चलता था। और मैं उठ के खिड़की के पास जाके चिड़िया जो चहचहाती, कहते थे मतलब सदगुरु कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब सुबह सुबह आप आंखें बंद करके भोर के वक्त जो आप आवाज सुनते हो ना, उनसे बड़ी ही मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो मैं उठ के सीरियसली आंखें बंद करके 2-3 मिनट जितना भी मैं खड़ी हो पाती थी, खिड़की के पास में खड़ी होती थी और वो सब सुनती थी। मान लो 4-10 समाचार हो गए और मैं वापस अपने रूम में आती थी। अब क्योंकि अपन भी नींदों में ही है भाई, अपन कितना भी कोशिश कर ले मशीन तो बन नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है नींद आएगी, 15 मिनट पढ़ेंगे तो आएगी। तो मैं क्या करती थी कि सबसे पहले मैं मैथ्स ले लेती थी कि है ना मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे 4 से 4:30 के बीच में, या मतलब 4:15 बैठी हूँ तो 4:45 तक प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा ये होता था कि हाँ भाई, तो पहले दिन ही फिक्स्ड होता था कि कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई। अगर मैं फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स पढ़ रही हूँ तो भाई हमारा औसत प्रतिशतता जो भी है, लाभ हानि जो भी है, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत ज्यादा आती नहीं थी, लेकिन हाँ निकालने में जरूर मजा आता था। तो धीरे धीरे ठीक ठाक कर ली थी मैंने मैथ्स। बहुत हार्ड मैथ्स तो नहीं आती, लेकिन जो सामान्य रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे लाभ हानि, प्रतिशतता और अनुपात समानुपात, है ना, दूरी वाले क्वेश्चन, वो मैं सारे कर लेती थी। मतलब प्रैक्टिस कर ली तो अगर वैसा क्वेश्चन आ गया तो मैं अटेम्प्ट कर लेती थी। लेकिन वो टंकी वाले वैसे वाले अगर क्वेश्चन थे, अब मुझे याद भी नहीं है कि ये थे या नहीं थे, लेकिन अगर वैसे वाले होते तो मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाती थी। और रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी थी, रीजनिंग में लगभग सारी रीजनिंग कर लेती थी, ठीक है। तो मैंने सुबह सुबह कि भाई आधा घंटे मुझे मैथ्स की ही प्रैक्टिस करनी है। तो कई बार होता था कि फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, कई बार होता था कि हमारे सेकंड पेपर जो ज्योग्राफी का पेपर है, ज्योग्राफी वाले बच्चे उसमें जानते हैं कि हमारे स्टेटिक्स आती है, माध्यिका, बहुलक, है ना, डेटा वाले क्वेश्चन ये अपने आते हैं। तो कई बार मैं उनकी भी प्रैक्टिस करती थी। मतलब मेरा फिक्स्ड होता था कि जो टॉपिक चल रहा है मैथ्स में उसी की, और मैं ऐसे पढ़ती नहीं थी लाइक लाभ हानि मुझे पढ़ना है। मैंने बस एक ऐसी प्रैक्टिस बुक मंगवा रखी थी कोई भी, और उस प्रैक्टिस बुक में लाभ हानि के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं आ रहा तो पीछे जो सॉल्यूशन दे रखा उसमें देख लो। फिर अगर वैसे 5-6 क्वेश्चन है तो मैं अटेम्प्ट कर लेती थी, आंसर भी आ जाते थे मेरे। ऐसे ही मैं इसमें करती थी। हमारे भूगोल वाले जो स्टेटिक्स के क्वेश्चन है ना, माध्य, माध्यिका, बहुलक वाले, खासकर माध्यिका और माध्य बहुत हार्ड होते हैं, बहुलक तो इतना कुछ होता नहीं है हार्ड। तो ये हमारे चलते थे, तो इनको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करती थी। और इसमें भी मैं मतलब कि सुबह सुबह आधा घंटे मेरा कोई सा भी टॉपिक इनमें से होता था, ठीक है। अब मान लो कि मैं 4:15 बजे उठी थी और 4:15 बजे से 4:45 या 4:45 बज गए मान लो। अब मैं 4:45 बजे से लेकर 5:30 6 बजे तक, मतलब कि 4:45 से लेकर 6 बजे तक या 6 बजे तक, या फिर यूं मान लो कि 4:30 बजे उठी। फिक्स नहीं होता था, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना अलार्म लगा के मैं नहीं सोती थी। कभी मेरी फिक्स 4 बजे आँख खुल गई, कभी 4:10, कभी 4:15, कभी 4:20। एक्चुअली मेरे दिमाग में ना ये फितूर था कि अपन को 6 घंटे सोना है। तो अगर मुझे 10:30 बजे नींद आई है तो मैं मतलब कि फिक्स 6 घंटे गिन के उठूंगी। और मेरी आंख अगर पहले खुल भी गई तो मुझे वहम हो जाता था कि नहीं अभी तो अपन को नींद आ रही है, क्योंकि अपने 5 घंटे ही हुए हैं, है ना। तो इस तरह से मैं अपना टाइम मैनेज करती थी कि मुझे 6 घंटे सोना है, क्योंकि थोड़ी सी बॉडी की भी चिंता थी मुझे कि नहीं यार मतलब ज्यादा ऐसे नहीं लेना स्ट्रेस वगैरह, कि ठीक है ना। तो जैसे कि 5 बज गए और 5 बजे से फिर मैं एक मतलब कि उठ के अपना कुछ भी थोड़ा बहुत हॉस्टल में अपन रखते ही है, नमकीन वगैरह, कुरकुरे वगैरह क्योंकि भूख लग जाती है। सुबह सुबह उठते आधा घंटे पढ़ लिया, थोड़ी सी
एनर्जी लग जाती है। तो कोई भी अगर अपने पास बिस्किट वगैरह कोई भी चीज़ पड़ी है तो एक बार वो डिब्बा उठा के मैं खाने लग जाती थी, ताकि थोड़ी नींद भी भग जाए और थोड़ी फ्रेशनेस भी आ जाए। उसके बाद में मैं 5 से 6 बजे तक जीके सॉल्व करती थी, मतलब जीके पढ़ती थी। जीके में जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स, मैं आपको कहूंगी कि ये 3 महीने जो है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मैंने टोटली ज्योग्राफी को दिए है ना। लेकिन क्योंकि जीके मेरी बहुत ज्यादा पढ़ी हुई थी पहले से, आरएएस यार मैं 3 बार दे चुकी थी, आरएएस मेंस दे चुकी हूँ है ना, और एसआई की एग्जाम दे चुकी हूँ, रीट की एग्जाम दे चुकी हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी जीके अच्छी होगी है ना। तो मैं क्या करती थी, लेकिन फिर भी यार अच्छी है इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पढ़ूंगी नहीं है ना, मैं रिवाइज तो करती थी ना। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन दे रखा था और राजस्थान दे रखा था और अपना इसमें मध्य वो दे रखा था, अपने मैथ्स दे रखी थी, इसके बाद में करंट अफेयर दे रखे थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे नहीं चलती थी है ना, तो मैं वो तैयार करने लग जाती थी। 1 घंटे में सुबह 5 से 6 बजे तक मैं जीके को देती थी कि जीके का कोई भी एक टॉपिक कि मैंने अपनी जैसे पुराने जो मेरे नोट्स थे उनमें से ही मैं जीके रिवाइज करती थी। जैसे पॉलिटी पढ़नी है तो मैंने आरएएस में से जिस चीज में से पॉलिटी पढ़ी है उसी में से पढ़ती थी, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ती थी कि फर्स्ट ग्रेड में क्या क्या टॉपिक है, जैसे जो जो टॉपिक है ना सिर्फ वही पढ़ना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ती थी मैं कि यार आज मैंने मूल अधिकार पढ़ने हैं, आज मैंने डीपीएसपी पढ़ने हैं, या फिर आज जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है ना। एक कुछ चीजें चेंज थी जो मैं फर्स्ट पेपर की और स्ट्रेटेजी बना दूंगी फर्स्ट ग्रेड की, किस तरह से मैंने फर्स्ट पेपर तैयार किया था उसमें बता दूंगी। बात ये थी कि 5 से 6 बजे तक मैं जीके पढ़ा करती थी। अब 6 बज गए, अब अगर सुबह आप 1.5 घंटे पढ़ लिए तो ऑब्वियस सी बात है नींद आएगी, तो मुझे भी नींद आने लगती थी। मैं 6 बजे उठती थी और मेरा रूम 2nd फ्लोर पे था, मैं नीचे चली जाती थी 1st फ्लोर पे, और 6 बजे हम गेट खोलने की परमिशन हो जाती थी, तो मैं हॉस्टल का जो हमारा गेट है वो खोल लेती थी। और उसके चारों तरफ गार्डन, मेन गेट नहीं था वो, मेन गेट पे तो गार्ड अंकल और मतलब वो सब रहते थे। जो हमारा हॉस्टल का अंदर का गेट था उसके चारों तरफ हमारा गार्डन था, वहां एक और बड़ा गेट था। तो अंदर वाला गेट मैं खोल के 6 बजे, क्योंकि 6 बजे बहुत सारे बच्चे जिनकी 7 बजे से कोचिंग स्टार्ट हो रही है वो भी हॉस्टल से निकल जाते थे, तो 6 बजे अच्छी खासी चहल पहल ठीक ठाक हो जाती थी। जिन बच्चों को जाना है वो नहाने वहाने लग जाते थे, तो मैं भी नीचे चली जाती थी। और मैं क्या करती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर मैं नाश्ते में दलिया या ओट्स बनाती थी, तो मैंने गर्म पानी अपना चढ़ा दिया। मैस हमारी क्योंकि नीचे हुआ करती थी, तो मैंने मैस खोली और गर्म पानी चढ़ा दिया, उसमें दलिया वलिया जो भी डालना होता था वो डाल दिया, और फिर मैं लगाने लग जाती थी चक्कर हॉस्टल के है ना, वॉकिंग करने लग जाती थी। ये मेरा बेस्ट टाइम होता था दिन का। इस टाइम में क्या करती थी, पहले से ही कोई ना कोई वीडियो डाउनलोड। हाँ, अब इसमें एक चीज और बताऊंगी, अगर मैं सुबह उठी हूँ और सुबह उठ के अब 6 बज गए हैं, मैं 4 बजे उठी हूँ, मैंने डेटा ऑन नहीं किया है फोन का, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो सुनना होता था ना वो मैं पहले से रात को ही डाउनलोड करके रखती थी। ये कभी नहीं हुआ कि सुबह 7 बजे से पहले मैंने डेटा ऑन कर लिया, मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी डेटा ऑन, ठीक है। तो मैं 6 बजे उठी और कोई ना कोई मोटिवेशनल चीज है ना, या तो संदीप माहेश्वर सर की जो भी है, जो भी मुझे पसंद आ रही है वो मैं पहले से डाउनलोड करके रखती थी। कोई वीडियो फोन को डाला जेब में और कानों पे लगाए ईयरफोन। मैं कभी देखती नहीं हूँ फोन में, आज भी बहुत कम देखती हूँ, मैं सुनती ज्यादा हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज के लिए डांटते भी हैं कि मतलब मैं रात को भी सोती हूँ तो मैं सुनते सुनते सोती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं तेरे फोबिया है इस चीज का, क्योंकि उस टाइम की आदत पड़ी हुई है कि मेरे को ना बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारी अपने जीके के क्वेश्चन पेपर, कुछ पता नहीं क्या क्या मैं सुनती ही रहती हूँ। तो मैं उस टाइम से ही आदत है कि मैं फोन को पॉकेट में डाल के ऐसे मैं सुनती थी, ठीक है। तो मैं सुन रही हूँ और मैंने इधर दलिया चढ़ा रखा है, और इधर मेरा फिक्स टारगेट होता था कि हॉस्टल के चारों तरफ हमारे जैसे गार्डन बना हुआ था, तो गैलरी बना रखी थी वॉकिंग के लिए, उसमें मुझे 20 चक्कर लगाने हैं, क्योंकि यार पूरे दिन की सिटिंग होती थी तो शरीर को थोड़ा तो ऐसे मतलब हिलाना, एक्सरसाइज वगैरह जरूरी हो जाता था। तो मेरा होता था 6:20 तक मेरे चक्कर भी पूरे हो जाते थे और 6:20 तक मेरा दलिया भी बन जाता था, ये हो गया। उसके बाद में 15 मिनट के लिए मैं उसमें से 5 या 7 मिनट तो मेरा होता था मेडिटेशन, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं मेडिटेशन कर पाती थी या नहीं कर पाती थी। बस आंखें बंद करो और भगवान का नाम लो, और 6 बजे हॉस्टल में कोई बहुत ज्यादा उठता भी नहीं था, पीछे वाले गार्डन में चले जाओ शांति से, मोबाइल भी रख देती थी साइड में या फिर ओम का स्वर चला लो मोबाइल में, और शांति से 5 मिनट के लिए मैं बैठ जाती थी। अब मुझे नहीं पता कि मैं सपनों में खो रही होती थी या नींद आ रही होती थी या फिर सच में भगवान में ध्यान लगता था या शांत रहता था मन, इतना मुझे नहीं पता क्योंकि मैं साधु महात्मा नहीं थी। बट मैं अपनी तरफ से मेडिटेट करने की कोशिश करती थी कि 5-6 मिनट तक के लिए, जितनी देर मेरा मन लग रहा है तब तक मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आए और मैं ओम की ध्वनि अपनी उच्चारण करती थी, ठीक है। उसके बाद में
10 मिनट के लिए मैं एक्सरसाइज करती थी जिसमें से हल्की हल्की सी स्ट्रेचिंग होती थी मेरी, और योगा जितना मुझे आता था वो 10 मिनट के लिए। हाँ, लेकिन 10 मिनट फिक्स थे और 10 मिनट में ठीक ठाक हो जाता है यार। हम सोचते हैं कि हमें आधा घंटे की एक्सरसाइज करनी चाहिए, उतना कुछ ज़रूरी नहीं होता। अगर हमने 15-20 मिनट की वॉक कर ली और 10-15 मिनट की एक्सरसाइज कर ली तो वो काफ़ी होता है। तो मेरा लगभग 6:35 तक ये कंप्लीट हो जाता था। अब 6:35 तक हमारे हॉस्टल की के बाहर की जो चाय वाली थड़ी है वो या तो खुल चुकी होती थी, तो मैं क्या करती थी कि 5 रुपए मेरे लेके आती थी पॉकेट में ऊपर से मेरे रूम से, और 5 रुपए में सामने हॉस्टल के सामने ही थड़ी थी, तो या तो मैं खुद चली जाती थी या मैं गार्ड भैया को भेज देती थी। और रोशनी हो जाती थी गर्मियों में तो मैं जाके अपनी 5 रुपए की चाय पैक करवा के ले आती थी और वहीं गार्डन में बैठ के मेरी चाय एंजॉय करती थी, या फिर मैं ऊपर ले आती थी अपने रूम में। तब तक 6:45 हो चुके होते थे और 6:45 तक मैं उठ के आ जाती थी और अपनी चाय एंजॉय करती थी। ठीक है, अब चाय के साथ में मैं फिर से मतलब अपनी बुक्स खोल लेती थी और 2 डिस्पोजल आ जाते थे 5 रुपए में अच्छे खासे। सुबह सुबह कैलाश भैया, आज भी याद है मुझे उनका नाम, कैलाश भैया अच्छी खासी चाय डालते थे क्योंकि डेली की कस्टमर थी मैं उनकी, और दिन में न जाने कितनी बार चाय पीती थी, तो अच्छी खासी चाय डालते थे। 2-3 डिस्पोजल हो जाते थे और सुबह की चाय भी बड़ी अच्छी लगती थी क्योंकि दूध एकदम फ्रेश होता था, तो बड़ी अच्छी चाय बनती थी। और मैं अपने रूम में ला के किताबें खोल के और फिर से मैं चाय पीने लगती थी। और मैं शुरू कर देती थी यहाँ पे कि 6:45 लगभग हो चुके हैं और मुझे 7:30 बजे उठना है, क्योंकि मैं 8:30 बजे तक मेरा टारगेट होता था लाइब्रेरी पहुंचने का। तो मैं क्या करती थी कि कल के दिन में मैंने जो भी किताबें, कल के दिन में नहीं, मैंने हमेशा बोला आपको कि जो भी थ्योरीज स्पेशल किसी विद्वान ने दी है और जो भी किताबें अपने राइटर वाले भौगोलिक चिंतक में किताबें बहुत आती थी ज्योग्राफी में, है ना, तो जो भी हार्ड चीजें मुझे लगी मैंने पीछे के पन्नों में नोट कर लिया। मैंने आपको कम से कम भी 180-90 किताबों और राइटर्स के नाम बताए हैं, है ना, और ऐसे ही मेरे सिद्धांतों और सिद्धांतकार का नाम लिख रखा था, है ना। ऐसे मेरे 5-7 पेज मेरे तैयार थे। ठीक है, वो 5-7 पेज को मैं डेली रिवीजन करती थी। और ये 5-7 पेज मैंने तैयार कैसे किए थे कि जैसे जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ती जाती हूँ कोई भी किताब का नाम आया और उसके राइटर का नाम आया, जैसे खासकर भौगोलिक चिंतक वाली किताब में तो आते ही आते हैं अपने, तो मैं उनको पीछे अलग से लिख लेती थी मेरी नोट्स की कॉपी में, कि क्योंकि अपने ना भौगोलिक चिंतक वाले में राइटर किताबों के नाम मिलवाने के लिए बहुत देते हैं, है ना, और सिद्धांतकार और सिद्धांत और सिद्धांतकार का नाम, है ना। तो ये मेरे 5-7 पेज मेरे पास में थे जो मैंने आपको दिखाए भी हैं, तो इनको मैं रटने लग जाती थी, मैं डेली पढ़ती थी। आप सोचते ना, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि भौगोलिक चिंतक सारे ज्योग्राफी वालों को बोरिंग लगती है, और मेरी इतनी शानदार हो गई थी कि मुझे आप कुछ भी पूछ लो भौगोलिक चिंतक में मुझे सब कुछ याद था। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक छोटी छोटी टॉपिक सारे मतलब हमेशा हमेशा के लिए रटे हैं। तो मैं उनको क्या करती थी, 7:30 तक आधा घंटे के लिए उनको ऐसे पढ़ने बैठ जाती थी। वो पन्ने उलटती रहती थी, है ना, जो भी अपनी किताब वगैरह थी, और वो पन्ने उलटती रहती थी। ऐसे ही फर्स्ट पेपर में भी कि अगर कुछ भी चीजें मेरे को जो ज्यादा हार्ड लगती थी उनको मैं अलग से पीछे के पेजों में लिख लेती थी और उनको मैं उलटने लग जाती थी। तो ये मेरा 7:30 तक का काम होता था। फिर 7:30 से 8:30 के बीच में जो भी अपनी दैनिक क्रियाएं होती है, नहाना, हॉस्टल में कपड़े भी खुद धोना होता था, अपना नाश्ता करना, तैयार होना, और लाइब्रेरी का बैग पैक तो लगभग होता ही था, पैक ही होता था वो तो डेली का, वो पैक करना। और मेरी कोशिश होती थी कि मैं 8:25 तक हॉस्टल से निकल जाऊँ, जिसमें नहाना भी, धोना भी, फ्रेश होना भी, नाश्ता करना भी, तैयार होना भी, सब कुछ कर लेती थी मैं। ठीक है, और 8:25 पे मैं हॉस्टल से लगभग, मेरी कोशिश होती थी कि 8:25 पे निकल जाऊं, और 8:25 पे मैं निकल के मैं मम्मी को फ़ोन मिलाती थी हमेशा। मैंने कहा वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरी लाइब्रेरी थी, तो मैं हमेशा मम्मी से बात करते करते जाती थी कि मम्मी मैं जा रही हूँ, और मम्मी पूछती थी बेटा नाश्ता करिए आई, ये करिए, हाँ हाँ सारे करिए आई। और बस जब तक मैं लाइब्रेरी पहुंचती नहीं थी, 5-6 मिनट का मेरा रास्ता होता था, जब तक मैं पहुंचती नहीं थी तब तक मैं मम्मी से ही बात करती रहती थी। और जैसे ही मैं लाइब्रेरी पहुंची मैंने फ़ोन रख दिया, मतलब मैं अगर 8:25 पे चली हूँ तो मैं 8:35 से भी पहले लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। 4-5 बिल्डिंग का ही गैप था नहीं इतना कोई ज़्यादा, या फिर 5 मिनट मान लो, 6 मिनट मान लो, इतनी देर में पहुंच जाती थी। फिर मेरा मान लो कि 8:40 या 45 तक अपन लाइब्रेरी में बैठे हैं, और जाते ही मेरा फर्स्ट काम होता था सुबह पहले, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने करण को हमेशा साथ लेके चला है,
मैंने करंट कभी छोड़ी नहीं। अब मुझे पता था 7 जनवरी की एग्जाम है, तो मैंने खरीद रखी थी मूमल, जो मैंने आरएस के लिए भी वही मूमल खरीदी, वार्षिकांक खरीदा था और मैं वही वार्षिकांक पढ़ती थी। मैंने एक बार तो उसको आरएस में पूरा कर लिया था ना, क्योंकि आरएस में भी करंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं और मैं अभी भी वही वार्षिकांक पढ़ती रहती थी, है ना। और मेरा ये टारगेट होता था कि 5 पेज मुझे डेली के पढ़ने, आगे पीछे से 5 मतलब टोटल 10 पेज मुझे डेली के पढ़ने हैं उसके। अब मैं 8:45 से बैठती हूँ तो मेरे 9:15 तक होते हैं, 8:40 से बैठती हूँ तो मेरे 9-10 तक होते हैं। आधा घंटा लगभग मुझे लगता था उन 5 पेजों को पढ़ने में, तो वो मैं 5 पेज पढ़ती ही थी। इससे पहले कल जो 5 पेज पढ़े हैं ना, पहले जाके उनको पढ़ूंगी मूमल के, और फिर आज के 5 पेज पढ़ूंगी। ऐसे करके मैं 5 पेज पढ़ती थी मूमल के डेली। और मूमल में कोई ज्यादा पेज नहीं आते, 100-125 पेज आते हैं, ज्यादा से ज्यादा या तो 100 आएंगे या 107-110 इतने ही आते हैं। तो आप सोचो 3 महीने में मेरी मूमल कितनी बार हो गई होगी। तो इसीलिए मैं आपको ना बार बार कहती हूँ कि एक ही सोर्स पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो। और आरपीएससी की पहचान है कि आरपीएससी कभी भी न्यू क्वेश्चन नहीं देता है करंट अफेयर्स के। आप चाहे कितना ही पढ़ जाओ, नए क्वेश्चन आरपीएससी नहीं देगी। आरपीएससी की आदत है 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल पुरानी को आरपीएससी करंट अफेयर बोलती है और वही देती है। और मैंने पता नहीं क्यों वही किताब पढ़ी। हालांकि मैंने एक वो लेटेस्ट वो मंगवा रखी थी अपनी, एक 2 माह वाली मूमल आती है, पर मैंने वो तो शायद एक ही बार पढ़ी, क्योंकि मेरी पुरानी पढ़ी हुई थी वार्षिकांक, तो मैंने वही वार्षिकांक में पढ़ती थी। तो सुबह मेरा ये काम होता था 9:15 तक, मतलब मेरे को 5 पेज पढ़ने हैं, चाहे वो कितने भी बजे तक हो, ठीक है। अब मैंने 9:15 तक मूमल पढ़ ली, अब मैंने मूमल बंद कर दी और अब मैं निकालती थी मेरे ज्योग्राफी के नोट्स, ठीक है। तो अब मैं नोट्स कैसे बनाती थी, जो तो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स हमेशा बताया है कि जैसे अगर दिन में मैं पूरे दिन लाइब्रेरी पढ़ रही हूँ ना, तो मैं पूरे दिन, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं पूरे दिन लिख रही हूँ। मैं क्या करती थी कि 5 पेज पढ़ लिए, अब बोरियत आ रही है, तो अब उन 5 पेजों के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं शॉर्ट नोट्स बोलती थी, उनको मैं बहुत छोटे छोटे लिखती थी और उनको मैंने लिख लिए, ठीक है। अब मैं कल आके वो किताब वापस नहीं पढ़ूंगी, अब मैं कल आके सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स वापस पढ़ूंगी, है ना। तो ऐसे करके एक दिन में मेरे 10-15 पेजों के शॉर्ट नोट्स बन जाते थे, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी में अपन अच्छा खासा टाइम देते हैं पढ़ाई को। तो जो 10-15 पेज होते थे, अब मेरा टारगेट होता था कि 9:15 बजे अगर मैं बैठी हूँ तो मेरे को 10-15 पेज जो कल पढ़े थे, कल मैं पूरे दिन में जो तैयार करके गई हूँ मेरे शॉर्ट नोट्स, वो रिवाइज करने। तो मैं उन 10-15 पेजेस को रिवाइज कर रही हूँ। अब चाहे वो मेरे 10 बजे तक हो जाए, चाहे मेरे 10:10 तक हो जाए, चाहे मेरे 10:15 तक हो जाए, चाहे मेरे 10:30 तक हो जाए, जितने भी बजे तक हो, मैं वही पढ़ती थी। और जैसे ही वो रिवीजन हुआ तो मैं अपनी फ्रेंड को बोलती थी, रेनू जो मेरी फ्रेंड थी, कि चल अब चाय पीने चलते हैं। 10:30 हो गए लगभग, हम जैसे कि 8:40 9:45 बजे लाइब्रेरी पहुंचते थे, 10:30 10:15 तक हम बोर हो जाते थे। मैंने हमेशा आपको बताया है कि मैं 1.5 घंटे से ज्यादा कभी नहीं बैठी हूँ, मतलब 1.5 घंटे बैठ कर चाहे मैं 5 मिनट का ही रेस्ट लूँ, लेकिन मैं रेस्ट लेती थी। 2 घंटे बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए, है ना। तो हम दोनों चाय पीने चले जाते थे, और चाय पीने जैसे 10:15 बजे गए तो हमारा फिक्स होता था कि यार 15 मिनट के अंदर आना है चाय पी के। तो हम चाय लेके और हम 15 मिनट में चाय पी के आ जाते थे। इसमें भी हम क्या करते थे, वो कर रही थी कांस्टेबल राजस्थान एसआई की तैयारी, और मैं कर रही थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। तो हम दोनों की हिंदी भी चलती थी, उसके भी हिंदी चलती थी। तो हम क्या करते थे, अपनी राघव प्रकाश बाहर लेके चले जाते थे, और मैं उसे कहती थी कि जैसे चाय पैक करवा के हम वही हॉस्टल के लाइब्रेरी के बाहर एक हमारा गार्डन जैसा कुछ बना हुआ था जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, तो उन पेड़ों के नीचे किसी के नीचे भी हम दोनों बैठ जाते थे। उसके हाथ में होती थी राघव प्रकाश और हम दोनों के हाथ में होते थे चाय के कप। वो मुझे पूछती रहती थी कि हम संधि में चल रहे हैं या हम पर्यायवाची में चल रहे हैं या हम विलोम शब्द में चल रहे हैं। वो मुझे पूछती रहती थी कि मैं बोल के आती थी कि आज मैं विलोम शब्द तैयार करके आए, तो विलोम शब्द पूछेगी, ठीक है। तो वो मुझे पूछती रहती थी, और हम यूं ही चाय पीते पीते सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करते, चाहे हम 15 मिनट में आ रहे हैं अंदर, चाहे हम आधा घंटे में आ रहे हैं। अगर हम पूछ रहे हैं तो हम आधा घंटे में भी आते थे, ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि 15 मिनट में ही आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ भी बैठ के पढ़ ही रहे हैं। और हम जाते थे ऐसे कोने में, मतलब उस गार्डन के भी ऐसे कोने में जहाँ हमें डिस्टर्बेंस नहीं हो, आने जाने वाला कोई नहीं दिखे। हम अपने अलग ही एक कोने में बैठ के दोनों जने चाय पीते थे, और इस तरह से संधि के, जैसे कि संधि के विलोम शब्द, पर्यायवाची, जो भी हिंदी में हमारा कोई भी टॉपिक होता था, उसको पढ़ते पढ़ते हम वापस आ जाते थे। अब मान लो 11 बज चुके हैं और 11 बजे हम पढ़ने बैठे। अब मेरा होती थी आज की पढ़ाई। अभी तक तो देखो मैंने ज्योग्राफी जो पुरानी है वही रिवाइज करी है। अब मैं आज शुरू कर रही हूँ कि कल की रिवाइज हो गई, अब आज से शुरू करते हैं। तो अब बज चुके थे 11 और 11 बजे हम आ जाते थे वापस पढ़ा के, चाय वाय पी पा के। हमारा फर्स्ट ब्रेक भी हो गया, चाय भी पी ली, चाय के साथ हम कुरकुरे या बिस्किट जो भी हमारा मन होता था वो खरीद भी लेते थे, खा भी लेते थे।
थोड़ी सी पेट पूजा भी हो गई और अब हम आ जाते थे अंदर। और अब हम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ते थे, 1 या सवा 1 बजे तक पढ़ते थे, है ना। और वो मैं क्या पढ़ते थे, सिर्फ ज्योग्राफी। अब मैं ज्योग्राफी पढ़ कैसे रही हूँ कि ज्योग्राफी का मतलब होता था कि सिर्फ और सिर्फ मैं जैसे जलवायु विज्ञान पढ़ रही हूँ तो पहले मैं जलवायु विज्ञान ही पूरा करूंगी, चाहे उसको 5 दिन लग रहे हो चाहे 10 दिन लग रहे हो। ऐसा नहीं है कि सारे ज्योग्राफी साथ लेके चल रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भूआकृति में भौतिक विज्ञान में भूआकृति पढ़ रही हूँ तो मैं भूआकृति की किताब पूरा करूंगी, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करूंगी, फिर मैं आगे चलूंगी, ठीक है। इस तरह से मैं पढ़ती थी, ठीक है। तो जो भी हमें मेरी ज्योग्राफी चल रही होती थी वो ज्योग्राफी मैंने निकाल ली और वही ज्योग्राफी में पढ़ने लग जाती थी। अब 11 से लेकर 1:30 बजे, सवा 1:20 तक हम पढ़ते थे। इस बीच में हम एक बार वॉशरूम वगैरह जाते थे, पानी वानी पियाते थे। 5 मतलब जैसे 11 से 12 पढ़ ली, 12 से सवा 12 हो गए तो मैं कहती रेनू चल यार बॉटल भर लाते हैं, थोड़ा सा घूमने आते हैं। तो हम एक चक्कर बाहर लगा के पानी वानी पी के घूम के फिर से आ जाते थे। और फिर हम सवा 1:20, 1:25, 1:30 बजे तक मान लो, लगभग 1:30 बजे तक हम पढ़ते थे। 1:30 बजे जाते थे हम खाना खाने के लिए और फिर दोनों जने खाना खाते थे। आधा घंटे का फुल ब्रेक जिसमें ना पढ़ाई ना कुछ और, बस सिर्फ और सिर्फ खाना और हमारी बातें, ठीक है। अब 1:30 से 2 बज जाते थे। अब 2 बजे जब हम आ रहे हैं तो 2 बजे से लेकर अब जब हम आते थे तो ऑब्वियसली बात है, अब गर्मियों की दोपहर होती थी, 2 बजे वाली कितनी पूरी होती है यार, है ना। तो 2 बजे मैं क्या करती थी कि आई और पढ़ती थी, जितनी देर नींद नहीं आ रही है उतनी देर, है ना। कि 2 बजे से लेकर कभी 2:30 बजे तक, मतलब 15-20 मिनट तो अपन फ्रेश रहते हैं, लेकिन खाने का तो आलस आता है। 2:30 बजे तक, 2:45 बजे तक आते आते क्या नींद से आने लग जाती थी। फिर पढ़ा नहीं जाता था तो कोशिश करती थी कि कैसे भी 2:45 बजे तक, 3 बजे तक तो पढ़ूं। 1 घंटा तो निकाल लेते थे हम कि नींद आने लग गई तो थोड़ी सी रेनू के कुछ कर ली, उससे बात कर ली या फिर कुछ भी कर लिया, है ना, थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ 3 बजे तक पढ़ती थी। और फिर 3 बजे तो ऐसे हालत हो जाती थी कि अब तो भाई झपकी लेनी पड़ेगी। कुछ लड़कियां कई बार झपकी भी ले लेते थे हम लोग कि यार रेनू मैं थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ, मुझे 5 मिनट में जगा देना। तो टेबल पे ही सर रख के सो जाते थे, पर ऐसा बहुत कम होता था, बहुत रेयर, है ना, नहीं सोती थी मैं। और फिर मैं 3 बजे उसको कहती थी कि चल अब रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो एसआई की तैयारी कर रही थी और मैं कर रही थी फर्स्ट ग्रेड की। तो दोनों के रीजनिंग, मैथ्स, ये सब कुछ चलती ही थी। तो हम रीजनिंग के जो भी टॉपिक हम डेली पढ़ रहे होते हैं, हमारा फिक्स होता था कि हम दोनों साथ साथ में ये वाले टॉपिक्स करेंगे रीजनिंग के। तो मैं अपनी कोई किताब ही नहीं रखती थी रीजनिंग वगैरह के लिए। उसके पास जो गाइड है या जो किताब है जिसमें से वो पढ़ रही है ना, उसी में कहती थी कि चल, है ना, इसमें से प्रैक्टिस करते हैं। और वही कि हम कभी क्वेश्चन नहीं पढ़ते थे, कभी प्रश्नावली नहीं पढ़ते थे, हम डायरेक्ट कोई भी प्रैक्टिस सेट निकाला और आज जैसे इस चीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अपन को, तो वो करने लग जाते थे। और 3 से लेकर 4 बजे तक हम रीजनिंग ही करते थे, 3:45 मान लो, क्योंकि इतनी देर तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होती थी। 4:45 बजे तक हम रीजनिंग करते थे। कम से कम हम 15-20 क्वेश्चन की, मतलब जो पहले आंसर निकाल लेगा वो जीतेगा, इस तरह से करते थे हम, ताकि हमारी नींद भाग जाए। और हमारी नींद बिल्कुल भाग जाती है। जब उस दोपहर में लगभग सब नींदे होते थे, जिसकी तरफ देखो वो या तो टेबल पे सर रख के सो रहा होता था या फिर मतलब बिल्कुल नींदों में होती थी, है ना, लड़कियां उस टाइम पे मैं और रेनू रीजनिंग कर रहे होते थे और बिल्कुल एकदम ऐसे मस्त हंसते हंसते, है ना। तो हम 3 बजे से लेकर मतलब 3:40 या 3:45, ज्यादा टाइम नहीं देती थी मैं, 3:40 मान लो। वो कहती थी 4 बजे तक करेंगे और मेरे को पता था रीजनिंग का मेरा इतना योगदान है नहीं, तो मैं कहती नहीं। और फिर मेरे चाय की तलब जग जाती, मैं कहती चल चाय पीने चलते, चल चाय पीने चलते। तो हम फिर जैसे कि 3:40 तक निकाल लिया, फिर हम चाय पीने चल जाते। और हमारा टारगेट होता था कि हम 4 बजे फिक्स हम वापस आके बैठ जाने चाहिए हैं टेबल पे, है ना। तो हम फिक्स 4 बजे, है ना, वापस आके चाय भी पी लेते थे उसमें, वॉशरूम वगैरह जाके हाथ मुंह धो के 4 बजे हम वापस टेबल पे आके बैठ जाते थे। अब 4 से 5 तक फिर से मैं ज्योग्राफी पढ़ती थी और फिर से जो भी मेरा ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है वही ज्योग्राफी में पढ़ती थी साथ में, फिर लिखती थी। जैसे मैंने 5 पेज पढ़ लिए मैं बोर हो गई पढ़ते पढ़ते। अब मैं उन 5 पेजों में क्या इंपॉर्टेंट चीज आई वो मैंने तैयार कर लिया, नोट्स तैयार कर लिए, ठीक है। अब 5 बज गए, 5 में क्या 5:30 बजे तक, 4 से लेकर 5:30 बजे तक मैं पढ़ती थी। और जैसे 5:20-25 हो गए तो फिर मतलब कि टॉयलेट बहुत लगती है, क्योंकि लाइब्रेरी में पानी बहुत पीते थे हम, कुछ और होता नहीं था तो बार बार पानी पीते रहो। 5:30 बजे हम एक बार मतलब 5:25 पर हम एक लास्ट ब्रेक हमारा लेते थे, जिसमें हम
एक बार मतलब वही पानी वानी पी के हाथ मुंह धो के वापस टेबल पे आके 5:30 बजे बैठ गए। 5:30 से 6:30 तक है ना मेरा होता था प्रैक्टिस सेट, है ना। तो कभी ये होता था कि एक दिन मैं पेपर करूंगी ज्योग्राफी का, एक दिन मैं पेपर करूंगी फर्स्ट पेपर का। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब 1 घंटे में मैं पेपर कर भी लेती थी, आधा घंटे में ही कर लेती थी, क्योंकि फर्स्ट पेपर में तो वैसे ही 75 क्वेश्चन होते हैं, है ना। और सेकंड पेपर जो होता है अपना ज्योग्राफी का होता है, तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती थी मुझे। मैं इतना सोचती नहीं हूँ, पेपर करती हूँ, जब आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, है ना। तो आधा घंटे में पेपर किया, फिर आधा घंटे में उसे क्रॉस चेक करती थी, कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। जो सही हुआ उसका भी आंसर याद कर लो, जो गलत हुआ उसको सही उत्तर लिख देती थी उसके बगल में, और उसको भी याद कर लो कि अगले पेपर में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसका आंसर मुझे ये करना है। और फिक्स था मेरा, एक दिन ज्योग्राफी का, एक दिन फर्स्ट पेपर, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन फर्स्ट पेपर, ऐसे डेली मैं अपना। और क्वेश्चन पेपर करती किसमें थी कि मेरे पास में फर्स्ट पेपर के लिए तो मैंने राजस्थान के लिए मतलब एक गाइड मंगवाई थी, अब याद नहीं है मुझे किस प्रकाशन की थी, बट ऐसे ही एक गाइड मंगवा रखी थी। और सेकंड पेपर क्योंकि मुझे पता था ज्योग्राफी का होने वाला है, तो मैंने खूब नेट की एग्जाम दी है, पहले खूब बार फेल हुई थी। तो सेकंड पेपर में मैं नेट के जो अपने गाइड आते हैं नेट के, क्योंकि हर 6 महीने से पेपर होते हैं, तो वो ओल्ड पेपरों की गाइड पड़ी थी मेरे पास में। तो सेकंड पेपर के लिए मैं नेट का एक पेपर सॉल्व कर लेती थी। तो इस तरह से मेरे 6:30 बज जाते थे, 6:35 भी हो जाते थे, कभी 6:40 भी हो जाते थे। फिर क्योंकि हमारे हॉस्टल में 6:30 बजे बाद में एंट्री बंद थी, तो हम पहुंचते थे फिर हॉस्टल, और 6:30 बजे में हॉस्टल पहुंच के मतलब 6:30 में निकल रही हूँ तो 6:35 6:40 पे पहुंच जाती थी। मैडम को पता था ये लाइब्रेरी से आती है, तो मैडम मुझे इतना वो बोलती नहीं थी। वैसे भी 6:30 से 6:45 तक तो हमें आने देते थे, ठीक है। अब हम पहुंच जाते थे लाइब्रेरी, और हॉस्टल पहुंच जाती थी। हॉस्टल जब मैं पहुंचती थी तो यार मेरी रूममेट्स जो थी मेरी बहनें थी, मतलब 2 तो मेरी बहनें ही थी, मतलब मेरे बाबूजी की लड़की, तो मेरी कजिन थी, और एक अलग थी, इतनी अच्छी थी, मतलब उनको पता था। हालांकि पूजा भी पढ़ रही थी, पूजा सेम RAS की तैयारी कर रही थी, हम दोनों सेम ही फील्ड से, बस उसने फर्स्ट ग्रेड बीएड नहीं करी और मैंने बीएड कर ली, तो मैं फर्स्ट ग्रेड बन गई, और उसको भगवान ने लास्ट अटेम्प्ट में RAS बना दिया। तो फिर भी यार इतनी अच्छी थी मेरी बहनें कि उनको पता था ये थक के आ रही है, जबकि वो भी पढ़ती थी, वो भी थकी हुई होती थी। लेकिन मेरे जाने से पहले चाय की धड़ी पे जाके गरम गरम चाय और मतलब जो भी नाश्ता वास्ता हमारे पास में होता था, नमकीन कुरकुरे, यही खाते थे हम लोग। तो वो सब ऐसे सजा के रखती थी जब मैं पहुंचती थी ना, तब, है ना। उसी टाइम चाय लेके आती थी कि रजी आने वाली है, तो हमारी सेकंड मतलब एक चाय तो 4 बजे सबकी हो जाती थी, उनकी भी हो जाती थी, सेकंड चाय का टाइम है, तो सेकंड चाय के लिए सारा खाना वाना तैयार करके रखती थी। और जैसे ही हम पहुंचते थे, मैं हाथ मुंह धो के पहले हम चाय वाय पी के, मैं उनको पूरा दिन बताती थी, वो मुझे पूरा दिन बताती थी कि क्या हुआ आज हॉस्टल में, क्या हुआ। मैं उनको बताती कि पूजा मैं आज ऐसे ऐसे पढ़ के आई हूँ। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार था, मतलब डिस्कशन बहुत करते थे हम हर चीज़ के। वैसे हमने पढ़ाई भी सारी साथ में ही करी है, बस यही पढ़ाई थी जो हमने अलग करी है, मतलब कि मैं फर्स्ट ग्रेड और वो RAS वाली, है ना। बाकी अटेम्प्ट तो दोनों साथ ही दिए थे हमने। बाकी वही है कि वो बन गई और मेरी थोड़ी सी रैंक नीचे रह गई थी, तो मैं बन नहीं पाई। वही हम दोनों का लास्ट अटेम्प्ट भी था। उसके बाद में हमने ना उसने RAS का अटेम्प्ट दिया ना मैंने RAS का अटेम्प्ट दिया, दोनों ने अटेम्प्ट ही नहीं दिए, और दोनों अभी अपनी लाइफ में सेट है। तो मैं बता रही थी आपको कि फिर मैं आ जाती थी लाइब्रेरी, तो 7 बजे तक जैसे हमारा नाश्ता पानी हुआ, उसके बाद में हमारा खाना आता था 7 से 8 के बीच में। तो लेकिन मैं इतनी थकी हुई होती थी पूरे दिन, जब बैठे बैठे रहती थी, सुबह 8 साढ़े 8 के निकली हुई, मतलब वही है 4 बजे की जगी हुई होती थी एक तरह से। 4 बजे बाद में मैं लेटती नहीं थी, है ना। तो उस कमर बहुत तेज दुख रही होती थी, तो मैं उनको कहती थी कि 7 बजे तो खाना आता था, 7:30 तक चलेंगे यार, तो मैं ना 10 मिनट सो लेती हूँ। तो वो मुझे कहती कि ठीक है सो जाओ। वो मतलब मेरे तीनों रूममेट इतनी सपोर्टिव थी यार, कि जब मैं सो रही हूँ ना तो वो चूं भी नहीं बोलते थे कि रज्जी सो रही है ना। अगर उनके फोन आ रहे हैं वो बाहर जाके बातें कर रही है, अगर वो पढ़ रही है तो वो चुपचाप, अगर उनको किसी से बोलना भी है तो खुसर खुसर करके बोलती थी, जोर से नहीं बोलती थी कि यार ये सो रही है ना। तो मतलब मैं सो जाती थी, और मैं इतनी थकी हुई होती थी कि मैं जैसे 7 बजे सोई हूँ तो 7:15 तक तो मुझे ऐसे लगता था, मैं कहती थी मुझे 7:15 बजे जगा लेना। ऐसा लगता था कि मैंने बहुत अच्छी बहुत लंबी नींद ले ली है, एक वो कहते हैं ना पावर नैप। तो उस टाइम मैं समझती थी कि पावर नैप क्या होता है यार, मतलब मस्त सो जाती थी मैं, है ना। और फिर जब मैं 15 मिनट बाद उठती थी तो एकदम ऐसे फ्रेश होके, है ना। फिर इतने में हमारे हॉस्टल के खाने का टाइम हो जाता था, फिर हम खाना खाने गए,
और हम खाना खाते थे, फिर हमारे कुछ बर्तन वगैरह होते थे जो भी हमने पूरे दिन में चाय वाय पी है तो वो हमें बर्तन साफ करना होता था। फिर हम सारे जने एक साथ मिलके चक्कर लगाते थे हॉस्टल के। वही हमारी वर्किंग की खाना खा के हमें 10-10 चक्कर हॉस्टल के लगाने हैं तो हम लगाते थे। अगर घर से मतलब उसी टाइम पे हम घर पे या जिससे भी बात करनी होती थी हम घर पे, या जिसको जिससे बात करनी होती थी उस टाइम हम कॉल वॉल कर लेते थे। गार्डन होता था, शाम को ठंड भी हो जाती थी तो बढ़िया एकदम बात करके फिर हम 9 बजे अपने रूमों में पहुंचते थे चारों जनी। और 9 बजे फिर उनका तो देखो पढ़ाई का सेशन शुरू होता था क्योंकि पूजा तो पूरी रात पढ़ती थी और मेरा सोने वाला होता था। फिर मैं 9 से 10 के बीच में मैं पढ़ती थी वीर सर। वीर सर जो मैंने हमेशा बताया कि मैं हमेशा करंट इंडियन करंट है ना मेरी, हमेशा मेरे साथ चल रही है। और हमेशा मतलब फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और ये मतलब एक तो फर्स्ट ग्रेड, एक आरएएस और एक एसआई, तीनों में मेरा एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गया है। जो मेरा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स था कभी कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं हुआ क्योंकि मेरी हिंदू पढ़ने की आदत थी आरएएस के टाइम से। तो मैं उस टाइम पे वीर सर वाला हिंदू, मतलब वो एक एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो द हिंदू बाय वीर इसके नाम से आपको मिल जाएगा, सर का चैनल अभी भी है। तो वहां से मैं हिंदू पढ़ा करती थी, ठीक है। और जब हिंदू वास्तव में तो वो 1-1.5 घंटे का सर का लेक्चर आता है। तो वास्तव में तो जब मैं नहा रही होती थी ना सुबह, नहाना, कपड़े धोना और ये सब सारा वो जो काम होता था उस टाइम मेरे कानों में हिंदू चल रहा होता था, है ना। इवन मेरे बाथरूम में जब मैं नहा रही होती थी तो वीर सर का लेक्चर चलता रहता था, ठीक है। तो मतलब कि ये होता था कि 1 घंटे में मैंने उस टाइम सब 1 घंटे का सर का लेक्चर आता था, 40 मिनट 45 मिनट का। अब तो सर ने ड्यूरेशन बढ़ा दी, 1-1.5 घंटे का आता है। अभी भी मैं पढ़ती हूँ सर से। तो 1 घंटे का लेक्चर मैं दिन में पूरा कर चुके होती थी, घूमते फिरते मैं कभी भी मतलब फ्री नहीं रहती थी। तो 1 घंटे का लेक्चर मैं पूरा कर चुकी होती थी। तो अब मेरा काम क्या था 9 से 10 के बीच में कि अगर मान लो मेरे 30 मिनट का ही लेक्चर हुआ है, 15 मिनट का बाकी है, तो वो 15 मिनट का पहले सुन लेती थी या फिर मेरा पूरा हो चुका। तो मुझे पता होता था जब मैं काम कर रही होती थी और मैं सुन रही होती थी, मुझे पता होता था कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और लिखनी है। अब मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलाती थी। और हिंदू के लिए मेरा अलग से मैंने एक रजिस्टर बना रखा था मेरा डेली करंट अफेयर्स का। तो उस रजिस्टर में मुश्किल से मुझे 5-6 क्वेश्चन मिलते थे एक दिन के कि ये 5-6 क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिख लेती थी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चला के कि हाँ ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट आई थी, वहां स्टॉप किया, उस न्यूज को लिखा, फिर फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि सुन तो सुबह लिया ही था लेक्चर, है ना। तो इस तरह से मैं 5 न्यूज, 6 न्यूज, 10 न्यूज जो भी मुझे मिली आज के तैयार कर ली और कल की मैंने पढ़ ली। जो कल लिखा था वो पढ़ लिया, जो आज लिखना था वो लिख लिया। इस तरह से मेरे करंट अफेयर हो गए। और 10 बजे भाई साहब मैं किताबें बंद कर देती थी, बैग पैक कर लेती थी और मैं आ जाती थी बिस्तर में, ठीक है। और 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में, और मैं सोती कैसी थी, वही कानों में ईयरफोन लगाया, कुछ ना कुछ मेरे पास डाउनलोड होता था और वो डाउनलोड मैंने कानों में चलाया। या तो मैं अजय सर के क्वेश्चन, अजय सर का जो फर्स्ट पेपर मतलब साइकोलॉजी वगैरह, ये अजय सर ने बहुत पढ़ा रखी है। राजस्थान के बहुत सारे पेपर, सारे टॉपिक अजय चौधरी सर जो हैं उन्होंने पढ़ा रखे हैं और उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। तो मैं उनका कोई लेक्चर चला के कानों में लगा के और उसको सुनते सुनते मैं सो जाती थी। उससे क्या लोरी से लग जाती थी, नींद जल्दी आती थी, आसपास की आवाज नहीं सुनती थी, तो इसलिए मैं जल्दी नींद आ जाती थी। और इस दरमियान में एक चीज और करती थी कि जैसे मैं सुबह जा रही हूँ तो मम्मी से बात करते हुए जा रही हूँ, जब लाइब्रेरी से वापस आई हूँ तो मैं मम्मी से बात करते करते आई हूँ, है ना। और इस बीच में ना तो मेरे पास किसी का कॉल आता था लाइब्रेरी में, अगर आया तो मैंने उठाया नहीं। और ज्यादातर रिश्तेदारों को सबको पता चल गया था कि ये इस वक्त फोन उठाएगी नहीं। और वैसे भी यार कौन याद करता है स्टूडेंट को, कोई नहीं करता। मेरी तो लाइफ में बता ही रही हूँ आपको, ऐसे चल रही थी, आज इसमें तो फेल हो चुकी थी, वैसे भी कोई इंपॉर्टेंस था नहीं। घर वालों को पता था कि लाइब्रेरी में है तो वो वैसे कॉल नहीं करते थे दिन में। तो मैं मेरे फोन पे कॉल तो किसी का होता ही नहीं था। और दूसरी, डेटा मैं कभी भी ऑन नहीं करती थी। अगर मुझे कोई लेक्चर भी सुनना है तो मैं पहले से डाउनलोड करके रखती थी कि मैं वही सुनूंगी, मैं डेटा ऑन नहीं करती थी। तो ये चीज मैं आपको भी कहूंगी कि यार मोबाइल और सोशल मीडिया तो मेरे पास था ही नहीं। इंस्टाग्राम तो मैंने अब डाउनलोड किया है, मतलब इंटरव्यू का भी रिजल्ट आने के बाद में डाउनलोड किया है। फेसबुक पे मैं कभी नहीं थी, हालांकि आईडी बनी हुई है लेकिन चलाया कभी नहीं यार, कभी भी नहीं चलाया मैंने फेसबुक, है ना। और एक व्हाट्सअप होता था सोशल मीडिया के नाम पे, एक यूट्यूब होता था। तो यूट्यूब भी यार उस टाइम पे ब्लॉग्स वगैरह इतने होते भी नहीं थे और मैं कभी देखती भी नहीं थी। ब्लॉग तो मैं जानती नहीं थी ब्लॉगिंग क्या होती, मेरी दीदी देखती रहती, वो बताती कि ऐसे ब्लॉगिंग होती है, तो मुझे तो पता भी नहीं था, है ना। तो सिर्फ यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वीडियो या कोई फनी वीडियो, कपिल शर्मा वगैरह, इनके अलावा कुछ भी नहीं।
तो सोशल मीडिया से मेरी बहुत ज़्यादा दूरी थी। व्हाट्सएप पे भी ऐसे कि कभी स्टेटस नहीं लगाया ज़िंदगी में, कभी डीपी नहीं लगाई ज़िंदगी में, जब तक बनी नहीं तब तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब हम जितनी भी मेमोरी मेरी हॉस्टल की है, लेकिन मैंने कभी स्टेटस और कभी डीपी पे लगाया ही नहीं कि जिस दिन बनेंगे उस दिन लगाएंगे, तब तक कुछ नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये मेरी सोशल लाइफ थी उस टाइम पे। तो ये मेरा पूरा दिन का टारगेट होता था। फिर वही कि 10 से 10:30 के बीच में सोना, सुबह 4 से 4:30 के बीच में उठना और पूरा रूटीन फॉलो करना। तो ये मेरा पूरा दिन का रूटीन होता था। और ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कम से कम भी 2.5-3 साल चला था। जब तक मैं बनी नहीं तब तक चला था। मतलब ये तो सिर्फ मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वाली बातें बताई है ना। उससे पहले मैं RAS की तैयारी, मतलब 2017 जब मैं RAS प्री में फेल हुई थी, 16 लास्ट या 17 फर्स्ट जो भी था वो, जब मैं प्री में फेल हुई थी, और उससे लेकर 2020 तक, जब तक कोरोना नहीं आया तब तक सेम रूटीन था। और इस दौरान जब मैंने अपनी जीवन शैली चेंज करी, तो उस दौरान जो लड़की नेट में कम से कम 10 बार 15 बार फेल हो चुकी है, याद भी नहीं है मुझे कितनी बार फेल हुई हो, और जो लड़की एक बार शायद मैंने जिंदगी में बैंकिंग PO की एग्जाम दी थी, उसमें फेल हो चुकी थी, जो लड़की RAS पिछली बार तो चलो मैंने मेंस दी, इस बार तो मैं प्री में भी फेल हो चुकी हूँ, इतनी एग्जामों में फेल हो चुकी है। उस लड़की ने 2017 से लेकर 2020 तक की अवधि में, 21 तक की अवधि में बहुत सारी एग्जाम पास करी। मैंने B.Ed एंट्रेंस जो अपना लगता है वो एग्ज़ाम पास करी, उसके बाद में मैंने CTET की एग्ज़ाम पास करी, उसके बाद में मैंने रीट ग्रेड 3 का जो होता है वो एग्ज़ाम पास करी, उसके बाद में मैंने राजस्थान पुलिस SI की एग्ज़ाम पास करी, उसके बाद में मैंने नेट की एग्ज़ाम दिसंबर 2020 था या 19 था वो, दिसंबर 2019, क्योंकि 7 जनवरी 2020 की तो मेरी एग्ज़ाम थी, है ना। तो दिसंबर 2019 वाली मैंने ज्योग्राफी से नेट की एग्ज़ाम पास करी। और 2000 ये मतलब 20 या 21 जो भी है, लास्ट में मेरी मतलब RAS में भी मेरी रैंक आई 1029वीं रैंक, है ना। RAS की प्री पास करी, मेंस पास करी, इंटरव्यू में पहुंची, इंटरव्यू में मेरी 1029वीं रैंक थी। इंटरव्यू में मेरे शानदार नंबर थे, जो मेरे ग्रुप में किसी के भी इतने नंबर नहीं आए जितने मेरे RAS इंटरव्यू में नंबर आए। वो तो थोड़े से मेरे मेंस में कम रह गए, अगर मेरे मेंस में ठीक ठाक नंबर होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, है ना। लेकिन वो तो चलो छोड़ो। और उसके बाद में मैंने फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम करी। तो मैं वही लड़की थी जो कम से कम 15-20 एग्जामों में फेल हो चुकी थी, लेकिन मैंने मेरी दिनचर्या चेंज करी, मैंने मेरी जीवन शैली चेंज करी, मैंने मेरी थिंकिंग प्रोसेस चेंज करी, सब कुछ बदल दिया मैंने मेरा कि, और लक्ष्य एक ही रख लिया। वो गांधी जी वाली कहावत थी ना, करो या मरो। तो या तो मुझे नौकरी मिलेगी या फिर मैं मतलब यही है, जीवन ही खत्म कर दूंगी। तो अगर वो वाली थिंकिंग आ गई तो मैं मतलब डूब गई थी यार पढ़ाई में। और सच बताऊं, जब मैं रात को सोती थी 10 बजे तो मैं बहुत खुश होती थी। हालांकि मेरा शरीर पूरा दुख रहा होता था, हर जगह दर्द हो रहा होता था, पर मैं बहुत खुश होती थी कि आज के दिन में मैंने यहाँ खूब पढ़ लिया और मुझे मजा आता था। और उस टाइम मेरी ना, पता है, मतलब इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कंसंट्रेशन पावर। अब वो नहीं पता मुझे मेडिटेशन से हुई या एक्सरसाइज से हुई या फिर इतना पढ़ने से हुई, आई डोंट नो, बट मैं जो याद करती थी मुझे याद रहता था, मैं भूलती ही नहीं थी। मतलब ज्योग्राफी आप सोचो ना यार, 3 महीने में फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी मैंने मतलब कम से कम 4 बार कोर्स कर लिया था मैंने 3 महीने में। आप सोचो कि मेरी मतलब कितनी फास्ट पढ़ती होंगी मैं और कितना अच्छा पढ़ रही होंगी। मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही। जब मैं पेपर दे रही थी ना फर्स्ट ग्रेड का, हालांकि मैं ये नहीं कह रही मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ भी नहीं, मेरे से इंटेलिजेंट तो बहुत थे। मेरी 378वीं या ऐसे कुछ रैंक थी ऑल ओवर, और लड़कियों में 139वीं रैंक थी, तो मेरे से इंटेलिजेंट तो बहुत थे। बट जब मैं पेपर दे रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था यार ये तो सारा ही आ रहा है मेरे को, मतलब बहुत कुछ आ रहा है इसमें से। तो मेरे को जिंदगी में ऐसा कोई पेपर नहीं गया था जिसमें मुझे इतने क्वेश्चन आए हो जितने मुझे फर्स्ट ग्रेड में आए थे। तो वो ना आप में तब आता है वो कॉन्फिडेंस जब आप बहुत पढ़ते हो। और मैं सच बताऊं कि बहुत, जिस दिन आप पढ़ोगे ना, सब भूल के पढ़ो, टूट के पढ़ो, पागलों की तरह पढ़ो, है ना, उस दिन रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैडम हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उसका इलाज बताओ। उसका इलाज नहीं है यार मेरे पास। कंसंट्रेट तो आप खुद ही करोगे, आपकी परिस्थितियां हैं जो आपको कर पाएंगी। अगर आप उन परिस्थितियों में अपनी इंसल्ट फील कर रहे हो तो आप कंसंट्रेट करोगे। यार आप समझो कि आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं, आपके लोग इंसल्ट कर रहे हैं, आपका पति आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, आप माँ बाप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो आप उस चीज़ को इंसल्टिंग फील करो कि यार नहीं,
मैं इन चीज़ों के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मेरी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, और उस करने के लिए सबसे पहले मुझे मेरी एक पहचान बनानी है जो मुझे इस चीज़ से मिलेगी। तो मैं ये नहीं कह रही सरकारी नौकरी, कुछ भी जो भी आप चाहो, जो भी आपका लक्ष्य है, तो उस चीज़ के लिए डूब जाओ यार। कंसंट्रेशन कैसे नहीं होगा। मैं फील करती थी इंसल्ट यार, मैं बहुत फील करती थी इंसल्ट कि मेरी वैल्यू नहीं बची यार, मेरे को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है ना, क्योंकि मैं RS प्री में फेल हो गई। तो इसको मैंने ईगो पे ले लिया था। मैं आज भी मतलब मेरे स्कूल के बच्चों को भी बोलती हूँ कि ईगो पे ले लो यार बात को, जैसे उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता और नेक्स्ट बच्चे को आ गया। तो यार नहीं पढ़ते बच्चे, जब मैं क्या करती हूँ कि जिसको क्वेश्चन आ रहा है वो उसके चाटा मारेगा, या है ना, तो ऐसा कुछ करवाती हूँ। तो जब उनके चाटा लगता है तो कई लड़कियां होती है हंसते हंसते चाटा खा लेते हैं। तो मैं उनको ये कहती हूँ इसको ईगो पे लो कि नहीं यार मुझे कोई चाटा कैसे मार सकता है, ये भी तो मेरे जैसे ही है, नहीं मार सकता मुझे चाटा। कल मैं इतना पढ़ के आऊंगी कि मुझे उसको चाटा मारने का मौका मिले। इस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ अपना जो स्वाभिमान है ना उसको सबसे ऊपर रखो, और सबसे ऊपर रखोगे ना तब आप में कंसंट्रेशन कैसे नहीं आएगा। मुझे लगता है नहीं कोई चीज़ है जो आपको कंसंट्रेट करने से रोक सकती है कि नहीं यार मुझे बहुत अच्छी पहचान बनानी है एक सोसाइटी में, समाज में, जिसके लिए सबसे पहले मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, मुझे आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, तो ये संकल्प आपने ले लिया तो आपको पढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप दोस्तों मेरा जो ये रूटीन है ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। शायद मैंने पहली बार बताया है मेरा फुल रूटीन, मुझे लगा शायद शेयर करना चाहिए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, और जिन भी दोस्तों से आप चाहते हो कि उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए उनसे शेयर भी कर सकते हो। वायरल राजस्थानी टीचर के नाम से इंस्टाग्राम ID है, जाके फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।